अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे आइडियल गैस। व्हाट इज़ आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होगी और आइडियल गैस और रियल गैस में क्या फ़र्क होता है। आज की इस वीडियो में हम उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की डेफिनेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। अ गैस विच स्ट्रिक्टली ओबेज गैस लॉज or general gas equation under all condition of temperature and pressure and behaves according to the kinetic molecular theory is known as an ideal gas। आइडियल गैस सबसे पहले एग्जाम में रखिएगा, नाम से ही हमें आइडिया हो रहा है आइडियल, मतलब ये गैस हकीकत में नहीं होगी, एक इमेजिनरी गैस की बात हो रही है। तो हमने कहा गैस विच स्ट्रिक्टली ओबेज गैस लॉ, वो गैस जो स्ट्रिक्टली, जो गैस लॉ हमने पढ़े ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, तो गैस लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करें या इन तीनों गैस लॉ की मदद से हमने क्या ड्राइव की थी, जनरल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करें अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, चाहे टेम्परेचर की कोई भी कंडीशन हो, चाहे प्रेशर की कोई भी कंडीशन हो, उसको फॉलो करेगा एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैस के जो जो बिहेवियर को डिस्कस किया था, तो तमाम टेम्परेचर की कंडीशन पे, तमाम प्रेशर की कंडीशन पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक ही बिहेव करे, तो उसे हम कहते हैं आइडियल गैस। तो इस पूरी डेफिनेशन को समराइज करूंगा, ये वो गैस होगी जो गैस लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करेगी तमाम टेम्परेचर और प्रेशर पर, और वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की तरह ही बिहेव करे। उस गैस को हम नाम देते हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस जो है वो हकीकत में नहीं है, एक इमेजिनरी गैस होती है। जबकि रियल गैस क्या है, द गैसेस विच डू नॉट एग्जैक्टली फॉलो द आइडियल गैस लॉ आर नोन एज रियल गैसेस। रियल गैसेस जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो तमाम गैसेस हैं ये रियल गैसेस हैं। और ये जो रियल गैसेस हैं वो एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते हैं, करीब करीब फॉलो करती हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो 100% फॉलो गैस लॉ को फॉलो नहीं करती। तो हमने कहा द गैस विच डू नॉट एग्जैक्टली फॉलो द आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस के लॉ को एग्जैक्टली फॉलो ना करें, वो तमाम गैसेस क्या कहलाती हैं, रियल गैसेस। अब क्या वजह है कि रियल गैस जो है वो आइडियल गैस के लॉ को, रियल गैस जो है वो आइडियल गैस से किस तरह मुख्तलिफ, हम उसकी बात करेंगे। रियल गैस शो डेविएशन, डेविएशन का मतलब मुख्तलिफ, हटकर। रियल गैस शो डेविएशन फ्रॉम गैस लॉ, गैस लॉ से जो है वो क्यों डेविएशन कर रही है, पर्टिकुलरली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, करीब करीब आ जाएंगे। भाई हाई प्रेशर क्या करेगा, गैस के मॉलिक्यूल को करीब लेकर आएगा, और लो टेम्परेचर उनको मजीद करीब लेकर आएगा। तो रियल गैस जो होती है वो डेविएशन, गैस लो से बिल्कुल डेविएट होना शुरू हो जाती है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, टेम्परेचर जो है वो लो हो। When the temperature of gases is lowered, the attractive forces become significant। भाई टेम्परेचर जब लो करते हैं ना, टेम्परेचर हाई था तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे तो उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन वाली कोई फोर्स नहीं थी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर लो हो गया तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल जब करीब करीब आ जाते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंस, और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। इवेंचुअली द गैस लिक्विफाई, यहाँ तक कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। आपने लिक्विड नाइट्रोजन पढ़ा होगा ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल गैस कॉज डेविएट देम फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो यहाँ हमने कहा कि जब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो करते हैं और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई करते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। और इसी प्रॉपर्टी की बिना पर जो रियल गैस होता है उसका बिहेवियर जो होता है वो आइडियल गैस से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। आइडियल गैस कभी भी लिक्विड नहीं बनती, जबकि रियल गैसेस में हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर जाकर वो क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। अब जो है वो हम आते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस। रियल गैस को हम ग्राफिकली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आइडियल से वो किस तरह जो है वो चेंज हो जाती है। टू अंडरस्टैंड द एल्टीट्यूड ऑफ रियल गैसेस, एटीट्यूड ऑफ रियल गैसेस ग्राफिकली द जनरल गैस इक्वेशन शुड बी अमेंडेड एज। हाँ, अगर हम
रियल गैस के एटीट्यूड को समझना चाहते हैं तो ग्राफिकली जनरल गैस इक्वेशन को हमें कुछ इस तरह करना होगा। जनरल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इक्वल टू एन आर टी ना। जनरल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ हमने इसमें क्या कर लिया? z का इजाफा कर लिया और एन आर टी यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड। अब ये z जो है ये किस चीज़ को शो कर रहा है? वेयर z इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। z किसको शो कर रहा है? z शो कर रहा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को शो करता है। और ये z ही जो है वो अलग अलग सिचुएशन में इसकी वैल्यू अलग होगी। z की वैल्यू अगर 1 है, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है इसमें z की वैल्यू 1 है तो क्या है? आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू 1 होती है। अगर z की वैल्यू 1 से कम है, रियल गैस शोइंग नेगेटिव डेविएशन, वो गैसेस जिसकी डेविएशन जो होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल हम आइडियल गैस में क्या बात करते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल उन गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या है? अट्रैक्शन है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि z की वैल्यू 1 से क्या है? कम है। रियल गैस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और अगर उनके दरमियान रिपल्शन है फॉर एग्जांपल, तो हमने कहा z की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा होगी। रियल गैस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो ये जो है वो z के हवाले से थी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर थी। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ की। ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट थोड़ा सा हमें जो है वो कैमरा फोकस करना पड़ेगा। ओके। तो ग्राफ बिटवीन z एंड p, z और p के दरमियान, p जो है वो प्रेशर है, z जो अभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे, ये देखो ग्राफ हमारे पास जो है एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, फिर हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर पे क्या होता है। सही है भाई। तो प्रेशर हमारे पास जो है वो क्या है? एटीएम में 200, 400, 600, 800 ये एटीएम में प्रेशर है। और z की वैल्यू क्या है? 1, 1.5, 2, 0.5 ये इस तरीके से। और आइडियल गैस के लिए z की वैल्यू क्या है? बिल्कुल 1। तो फॉर आइडियल गैस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अब इसी तरीके से लो टेम्परेचर पे हमने देखा कि आइडियल गैस से करीब तर गैस कौन सी है? हीलियम। फिर हीलियम से करीब तर जो है वो कौन सी है? हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन से करीब तर गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन से दूर जा रही है ऑक्सीजन। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे यहाँ इस ग्राफ में इन तमाम गैसेस के दरमियान क्या है? दूर है। ये था लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? करीब करीब होते हैं। लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं? गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं ना, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी पाई जाएगी। लेकिन जब हम टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल हो जाते हैं दूर दूर। और गैस के मॉलिक्यूल जब दूर दूर हो जाते हैं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। जिसकी वजह से अगर आप देखें एट हाई टेम्परेचर पर, तो अगर ये गैसेस जो बहुत दूर दूर जा रही थी z से, तो अब ये क्या हो रही है? देखिए आइडियल गैस के लिए तो 1 ही है, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को हाई किया तो ये गैस जो है वो आइडियल, इनका बिहेवियर जो है वो आइडियल गैस से करीब होता गया। वही हीलियम, वही हाइड्रोजन, वही नाइट्रोजन, वही ऑक्सीजन, वही कार्बन डाइऑक्साइड, पहले यहाँ उनका बिहेवियर बहुत अलग था, लेकिन हाई टेम्परेचर पर इनका बिहेवियर जो है वो क्या होता गया? हाई टेम्परेचर पर इनका बिहेवियर जो है वो आइडियल गैस से क्या होता गया है? करीब तर होता गया। और सबसे करीब तर बिहेवियर किसका है? हीलियम जो है वो नियरेस्ट है किसके मुकाबले में? आइडियल गैस के मुकाबले में। तो अब इस ग्राफ से हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करते हैं। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन z एंड p फॉर एन आइडियल गैस एंड वेरियस रियल गैसेस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। z और p के दरमियान जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, z जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है और p क्या है? प्रेशर। फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की बात करेंगे। वेरियस रियल गैसेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मुख्तलिफ रियल गैसेस जो है हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रही थी, जिससे हमें पता चल रहा था ना इस ग्राफ में हीलियम का ग्राफ आइडियल गैस से करीब तर है, फिर इससे जो वो हाइड्रोजन का करीब तर है, फिर इसके बाद नाइट्रोजन का है। तो इससे पता चलता है ऑल गैसेस रीचेस अ वैल्यू z इक्वल टू 1 व्हेन द प्रेशर अप्रोचेस टू 0। जब प्रेशर गैसेस के ऊपर बिल्कुल अगर 0 कर दो तो तमाम गैसेस की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाती है? z के बराबर हो जाती है। दिस रिवील दैट ऑल गैसेस टेंड टू एक्ट लाइक आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर। जब हमने प्रेशर बिल्कुल 0 कर दिया तो तमाम गैसेस का जो बिहेवियर था वो करीब तर क्या हो गया? आइडियल गैस के बराबर हो गया। तमाम गैसेस की जो z की वैल्यू थी वो 1 के बराबर होना शुरू हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है, दिस रिवील, इससे ये मालूम हुआ दैट ऑल गैसेस टेंड टू एक्ट लाइक आइडियल गैस। तमाम गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं एट वेरी लो प्रेशर। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है तो तमाम गैसेस का जो बिहेवियर होता है वो आइडियल गैस की तरह होता है। The extent of deviation of real gases from ideality is based on pressure, temperature and the nature of gases. अब जो है वो कह रहा है कि कोई भी गैस, जो रियल गैस जो है वो आइडियल से कितनी डेविएट होगी, कितनी उनका बिहेवियर अलग होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर पर।
टेम्परेचर पर, टेम्परेचर की भी अभी हमने बात की, हाई टेम्परेचर पर अलग ग्राफ बन रहा था, लो पे अलग बन रहा था। और द नेचर ऑफ गैसेस, नेचर ऑफ गैसेस में आपने देखा कि हीलियम का जो बिहेवियर था वो रियल गैसेस से करीब था, फिर हाइड्रोजन का था, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है। फिर नोट करिए कहा अमंग ऑल रियल गैसेस, जितनी भी रियल गैसेस हैं, हीलियम एक्ट मोस्ट लाइकली एज एन आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर। तमाम गैसेस की अगर हम कंपैरिजन की अगर बात करते हैं तो हीलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा आइडियल गैस की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। तो यहाँ जाकर हमारा जो है वो आज का लेक्चर जो है ये मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम समझते जाएंगे कॉजेज़ ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस, रियल गैसेस की वजह तलाश करेंगे कि वो आइडियल के मुकाबले में क्यों मुख्तलिफ होती हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।